अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आलू गोभी का सालन तो आपने बहुत दफ़ा ट्राई किया होगा और बहुत से लोगों का बहुत फेवरेट होता है। स्पेशली अगर आलू गोभी ना खाई जा रही हो तो उसके पराठे जो हैं वो तो सबके फेवरेट होते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू गोभी के कबाब। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो है जी 1 पाव के करीब मैंने गोभी ली है। फूल गोभी आपको नज़र आ रही है। अच्छे से उसको साफ करने के बाद इतना सा पानी डालेंगे कि जिसमें वो अच्छे से जो है वो डिप हो जाए। और इसको हमने बस 3 से 4 मिनट पकाने से ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना। जैसे 3 से 4 मिनट के बाद मुझे लगा था ये हल्की सी नरम हो चुकी है, इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी कुक हो गई है, 80 से 90% कुक हो गया। तो मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। छोटे छोटे पीसेस में कट करने के बाद नंबर 2 पे जी हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू। आलू की मिकदार जो है तकरीबन ½ kg के करीब मेरे पास आलू थे। आलू को सिंपल बॉयल किया था और ग्रेटर की मदद से अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। एक दरमियाने साइज का प्याज ऐड करेंगे, 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। प्याज अगर आपके पास हरा प्याज मौजूद है तो वो भी ऐड कर लें, लेकिन मेरे पास तो हरा प्याज नहीं था तो मैंने सिर्फ सब्ज़ धनिया ही ऐड किया था। सब्ज़ धनिया ऐड करने के बाद मजीद इसके अंदर डालेंगे जी ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून फुल भर के डालें। ज़ीरा पाउडर डालेंगे, उसके बाद इसके अंदर नमक डालेंगे। बहुत ज़्यादा मसाले मत डालें कि चाट मसाला भी आप डाल रहे हैं, बाकी मसाले भी आप डाल रहे हैं तो इस तरह उसका जो चीज़ का अपना टेस्ट होता है ना, वो टेस्ट तो मिलता ही नहीं है, मसालों का ही टेस्ट आ रहा होता है। तो जितने कम मसालों के साथ बनाएंगे इतना अच्छा टेस्ट आएगा। तो ज़ीरा पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे, उसके बाद मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ जी लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून फुल भर के मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाला है ताकि अच्छा सा स्पाइसी बने। उसके बाद इसकी बाइंडिंग नहीं हो सकेगी। आलू तो हमने डाला है बाइंडिंग के लिए, लेकिन आलू जो है वो बाइंडिंग के लिए काफ़ी नहीं होगा, ये खुल जाएंगे। जैसे आप इनको ऑयल में फ्राई करने लगेंगे तो ये खुल जाएंगे। तो इनको बाइंडिंग करने के लिए मैंने इसके अंदर बेसन ऐड किया। अगर आपको लगे कि बेसन के साथ भी इसकी बाइंडिंग नहीं हो रही, वैसे बेसन के साथ इसकी बाइंडिंग हो जाती है, तो आप मैदा वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं, कोई सी भी चीज़ आपके पास मौजूद है तो उसका आप इस्तेमाल कर लें। मैंने सिर्फ बेसन का इस्तेमाल किया था और बेसन के साथ भी ये बिल्कुल परफेक्ट बन गए थे, खुले बिल्कुल भी नहीं थे। और अच्छे से हाथ की मदद से इसको मिक्सअप कर लेते हैं। जो गोभी मैंने इसके अंदर डाली है ना, उसका आपने ध्यान रखना है कि गोभी को बहुत ज़्यादा कुक आपने नहीं करना। बस आपने इतनी 80% ही आपने उसको कुक करना है। जब आप इसके कबाब खाएं तो आपको आपके मुंह में टेस्ट आना चाहिए कि ये आप गोभी के कबाब जो है वो आप खा रहे हैं। हाथ की मदद से इनको बिल्कुल राउंड शेप में मैंने इनको बना लिया था। उसके बाद जैसे ही कुकिंग ऑयल जो है वो अच्छा सा गर्म हो गया था तो उसके बाद जी हमने इनको फ्राई कर लिया था। आजकल जैसे कि विंटर है तो मटर और गोभी गाजर ये जो है ये इस सीज़न की सब्जियां हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करें क्योंकि इसी मौसम में जो है उन सब्जियों का असल जो टेस्ट है वो मिलता है। तो गोभी खाने में अगर आपको बहुत पसंद है तो इस कबाब को भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगे और आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने चिकन या बीफ के कबाब नहीं खा रहे, आप गोभी के कबाब खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी और आसान और सादा सी रेसिपी ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।